मुख्यमंत्री की कुर्सी में इतनी ताकत है कि उस पर बैठने वाला व्यक्ति अगर चाह जाए तो शराबबंदी तो दूर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। मैडम इस चीज़ को जान लीजिए, पुलिस को मालूम है, सब कुछ मालूम है, क्योंकि बिहार ऐसा, भारत ऐसा राज्य है, देश है कि अमेरिका में आपको कांड के 12 घंटा के बाद वहाँ के पुलिस को मालूम होगा, इंग्लैंड को 6 घंटा के बाद मालूम होगा अपराध के कि इतना अपराध हुआ, और रूस में 4 घंटा बाद मालूम होगा, लेकिन बिहार की पुलिस को 12 घंटा पहले ही मालूम हो जाता है कि कहाँ अपराध होगा, कौन अपराधी होगा और क्या करेगा। बिहार में नशा मुक्त है। बताइए, गांजा बिकता है, हीरोइन बिकता है, स्माइक बिकता है, सुलेशन पीता है, कितना चीज़ बंद। कई वो अभी देखिए पटना जंक्शन पे तनका अगर सोइएगा तो आपको बेगूग लेके भाग जाएगा। इसके लिए प्रशासन कहाँ है? अभी आप कहिए कि दारू वाला जा रहा है तो देखिए कि प्रशासन का क्या रूल है। जैसे नीतीश कुमार जी को कहना है कि कहते हैं कि पिएगा सो मरेगा, ठीक है, तो फिर वो जो मर गया तो उसको मुआवजा देने का क्या जरूरी है? अब नहीं दे रहे हैं। अब उन लोगों का कहना है दोस्त को मिला है, हाँ 1-1.5 महीना पीछे का कहानी है, तो हम कैसे मानेंगे कि नहीं देता है? यूपी में आके देखिए, जब मालूम पड़ेगा यूपी में कि क्या लगता है कि हम धरती में नहीं स्वर्ग में रहते हैं। वहाँ भी शराब बिकती है और खुले में बिकती है, हर जगह बिकती है। वहाँ पे तो कोई नहीं मर रहा है, ना कुछ ऐसा कुछ हो रहा है वहाँ पे। शराबबंदी से कोई खास बदलाव नहीं है, कोई फायदा नहीं शराबबंदी का। नमस्कार, मैं संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। बिहार में एक बार फिर से शराबबंदी को लेकर बवाल शुरू हो गया है। जी हाँ, बिहार सरकार ने 2016 में शराबबंदी लागू की थी, लेकिन एक बार फिर से सिवान में जो घटना हुई है, जहरीली शराब पीकर जिस तरह से लोग मरे हैं, लगता नहीं है कि जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं, सरकार का दावा है कि शराबबंदी हुई है, ये घटना उस दावे पे सवाल उठाती है। हमारे साथ जनता मौजूद है, आम जनता के बीच आज हम आए हैं। आइए उनसे ही जानते हैं कि क्या वाकई शराबबंदी कभी हुई भी है कि नहीं। 2016 में जो शराबबंदी लागू किया गया था, क्या लग रहा है कभी लागू हुआ भी था कि नहीं? देखिए, 2016 में जो माननीय नीतीश कुमार जी हैं मुख्यमंत्री बिहार, उन्होंने एक ठोस कदम उठाया और पहल किया कि आने वाला जनरेशन जो है ना कम से कम सही होगा, उसकी मानसिकता सही होगा। आने वाले जो माहौल शराब से बिगड़ा हुआ था, वो कहीं ना कहीं प्रयास किए थे अपने तरफ से कि सही माहौल हो बिहार का। कुछ हद तक माहौल भी सही हुआ, पर कहीं ना कहीं हमको समझ में आता है कि शराबबंदी 2016 में आप तो लागू कर दिया, पर वो ज़मीन पर नहीं उतार पाए आप इसलिए नहीं उतार पाए कि जिस विभाग के द्वारा अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, उसके प्रशासन होते हैं, और तमाम जगहों पर जो जहरीली शराब मिल रहे हैं, कोई मरने वाले की आज जो आप जनसंख्या दिखा रहे हैं छपरा और सिवान का 30 से 35 लोग बोलते हैं, कोई 12 से 13 लोग बोलते हैं, मगर जो भी हो, जो जहरीली शराब से लगातार बिहार में जो शिकार हो रहे हैं लोग, गरीब तबका के पी रहे हैं, तो पीने वाला भी गलत है, उसको हम सही नहीं मानते। अब पर जो पी रहा है, मिल रहा है कैसे, बना रहे हैं कौन, इसकी पहचान कौन करेगा? ये सरकार करेगी। माननीय नीतीश कुमार जी आप क्या कर रहे हैं? 2016 से लगातार देख लीजिए, जिस तरह से जहरीली शराब से आप लगातार इस तरह की मौतें हो रही है, कोई आज छपरा और सिवान नया नहीं है मामला। तो ये मेरा कहना है ना कि कहीं ना कहीं प्रशासन के देख रेख में ये जहरीली शराब का कारोबारी सर उठा के अपना बिजनेस कर रहे हैं। इसके लिए जवाबदेही जिला के डीएम को होता है, एसडीओ को होता है, बीडीओ को होता है। आपको जिस क्षेत्र में इस तरह का शराब का उत्पादन किया जाता है, वहाँ के थाना प्रभारी भी कसूरवार है। तो ये तो दुर्भाग्य है नीतीश कुमार का। अरे आपसे बिहार नहीं संभल रहा है, आप डबल इंजन की सरकार है भाई, 19 सालों से आप चला रहे हैं। कभी कुछ कानून लेके आ जाते हैं, कभी कुछ लेके चले आते हैं, हमेशा आप 2-2 डिप्टी सीएम के सहारे चले हैं बिहार में, और फिर भी जहरीली शराब का कारोबारी इस तरह से सर उठा के चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि सरकार का भी इसमें मिली भगत है। सर 2016 में यूपी से पर फिर भी इतना तो पता होगा कि बिहार में शराबबंदी लागू की गई है, तो बिहार में तो अभी फिर से सिवान में मौत हुई है जहरीली शराब से, तो वाकई शराबबंदी कभी हुई भी है कि नहीं? शराबबंदी करने से कोई मुझे तो लगता नहीं फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पे लोग और करप्ट होते जा रहे हैं।
क्योंकि लोग ब्लैक मनी में शराब बिक रहे हैं कि जैसे ब्लैक मनी चलती है, इसी तरह से ब्लैक शराब चल रही है यहाँ पटना में। कहीं भी खड़े हो जाएगा कि हर जगह शराब मिल जाएगी आपको। आप बोलो कि भैया हमें पुआ पीना है तो मिल जाएगा, ब्लैक मिल जाएगा, 70 रुपये का आएगा, 100 रुपये तो होल मिल जाएगा कहीं। तो फ़ायदा क्या है ऐसी बंदी से, ये बताओ हमें। उनका कहना है कि महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा कम हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है मैम, यूपी में आके देखिए, जब मालूम पड़ेगा यूपी में कि क्या लगता है कि हम धरती में नहीं स्वर्ग में रहते हैं। वहाँ भी शराब बिकती है और खुलेआम बिकती है, हर जगह बिकती है। वहाँ पे तो कोई नहीं मर रहा है, ना कुछ ऐसा कुछ हो रहा है वहाँ पे। शराबबंदी से कोई खास बदलाव नहीं है। कोई फायदा नहीं शराबबंदी से। सर क्या लग रहा है कि शराबबंदी जो लागू किया गया है वो कभी हुआ भी है कि नहीं? जैसे ये तो कब हम लोग जब मतलब जितना उम्र है अभी तक तो नहीं हुआ है। 2016 से हुआ तो 4 साल उधर और 4 साल इधर, 8 साल हुआ। 8 साल में भी ये चीज़ को माना जाए कि सुधार क्या है। जब शराब बंद है तो मौत तो नहीं होना चाहिए, और जहरीली शराब है तो इसमें तो सरकार को कमियां हैं। अगर प्रशासन अगर टाइट हो जाएगा, घर के अगर गार्जियन टाइट हो जाएगा तो क्या घर का बच्चा हिलेगा? ये चीज़ हमको आप बताइए। घर का गार्जियन अगर टाइट हो जाएगा तो क्या घर का बच्चा हिलेगा? शराबबंदी में कमी है या फिर कानून व्यवस्था में? सबसे पहले तो कानून व्यवस्था में कमी है। जैसे अगर मान लीजिए कि यूपी से आ रहा है दारू, तो यूपी से आ रहा है तो बिहार का यूपी का बॉर्डर पार करके बिहार में कैसे आ रहा है दारू? ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। हमको ये चीज़ बताइए, ये चीज़ हम नहीं समझ पाते हैं। गैर कानूनी ढंग से देखा जा रहा है कि शराब घर घर जाया जा रहा है, होम डिलीवरी की जा रही है। जैसे फ्लिपकार्ट को देखे हैं, जो घर घर मतलब अब हर चीज़ पहुंचता है, वैसे दारू पहुंचता है। और दारू बंद होने से जहां तक सरकार की क्षति है, कोई मुनाफा नहीं है। जैसे आप मान लीजिए कि आप तो महिला हैं, तो आप सोचे कि नीतीश कुमार शराब बंद किया तो बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। और आप ही का आदमी अगर घर में पी के गए और अगर खुदा न खास कुछ हो गया तो आप उस समय क्या कीजिएगा? शराबबंदी की वजह से अभी जो जैसे अभी सिवान में जो मौतें हुई हैं उसको लेकर को मौत हुआ है। हाजीपुर मझौली गांव पड़ता है, पंचायत है मझौली, थाना है बिद्दुपुर बाजार। उसमें सतीश कुमार को और राहुल कुमार को मौत हुई। तो उसमें क्या हुआ कि 3 लड़का दारू पिया, ठीक है। 3 लड़का दारू पिया तो 2 लड़का का मौत हुआ और 1 बच गया। तो उसमें क्या होता है कि पहले वो आया अपना सदर में हाजीपुर, वहाँ एडमिट किया और एडमिट नहीं लिया तो पटना लेके आया, ठीक है। तो हमरा कहने का मतलब उसमें सबसे पहले लीवर पे जोर करता है जहरीली शराब, उसके बाद वो ब्रेन में अटैक करता है। ब्रेन से अटैक नहीं होता है, उसके बाद नैन पे अटैक करता है। तो पहले वो अंधा बनाता है। उसमें क्या है कि अल्कोहल देने का 2 बूंद है, देता होगा 10 बूंद। जहरीली शराब नहीं है, मतलब क्या है कि घर घर अब बनना चालू हो गया। तो इसमें तो सबसे बड़ा सरकार को कमियां हैं ना। अब प्रशासन है, उसका जो क्षेत्र है वो उसी का क्षेत्र में दारू बिक रहा है और उसको पैसा जा रहा है। तो वो तो आया है पैसा दे के वहाँ पोस्टिंग कराया है दरोगा, तो वो तो सोचेगा कि 20 लाख दिए हैं तो हम 50 लाख कमा के जाएं। तब बताइए कि इस पर सरकार का कमियां है या आम पब्लिक का कमी है? जैसे पब्लिक तो खैर अब मजदूरा है, दूध दही तो खाता नहीं है, वो सोचेगा कि बोतल लेंगे तो देह का दर्द आराम होगा तो फिर बिहान काम करेंगे। तो ये बताइए कि इसमें सबसे बड़ा कमियां किसका है? जैसे नीतीश कुमार जी को कहना है कि कहते हैं कि पिएगा सो मरेगा, ठीक है। तो फिर वो जो मर गया तो उसको मुआवजा देने का क्या ज़रूरी है? अब नहीं दे रहे हैं। अब उन लोगों का कहना है दोस्त को मिला है, हाँ 1-1.5 महीना पीछे का कहानी है, तो हम कैसे मानेंगे कि नहीं देता है? अभी तो कह रहे हैं कि जो जहर पी के मरेगा उसको क्यों मुआवजा दें? जैसे बताइए, तब बिहार में नशा मुक्त है, बताइए गांजा बिकता है, हीरोइन बिकता है, स्माइक बिकता है, सुलेशन पीता है, कितना चीज़ बंद। कई अभी देखिए पटना जंक्शन पे तनका अगर सोइएगा तो आपको बेगूग लेके भाग जाएगा। इसके लिए प्रशासन कहाँ है? अभी आप कहिए कि दारू वाला जा रहा है तो देखिए कि प्रशासन का क्या रूल है, कितना उसको देह में फुर्ती और तनाती है। और कानून व्यवस्था में कमी है, वर्दी का गर्मी दिखाता है। अब वो अगर दारू पीता है तो उसको कोई बोलने वाला नहीं है, कहते तो वो तो पावर में है, वर्दी में है। आम पब्लिक अखनी अगर पी लेता है तो साइड में चलो 500 दो। अब बताइए पब्लिक क्या करेगा? जहरीली शराब तो पिएगा। अगर यूपी जाएगा या बंगाल जाएगा, ठीक है, या झारखंड जाएगा, 200 रुपया भाड़ा होना चाहिए, हाँ, और 200 रुपया शराब के लिए होना चाहिए, तो 400 मिनिमम 500।
500। अगर वही शराब अगर यहाँ 200 में वो पी के अगर घर में रह जाता है तो कहता है जहरीली शराब है। जहरीली शराब तो पी के मर ही रहा है। तो फिर सरकार इस पे कहाँ कानून सरकार का कामयाब हुआ? सरकार को कानून तो कामयाब होना चाहिए ना। तेजस्वी यादव बोले कि हम 5 लाख युवा को रोजगार दिए। अरे तो युवा को 5 लाख, बिहार को कै लाख रोजगार दिए हैं? हमको ये जानना चाहते हैं। अच्छा, अभी एक नया जो पार्टी बना है, सुने होंगे जन स्वराज। प्रशांत किशोर जी का तो बढ़िया से भेंट भी किए। तो पहला दावा ही उनका है कि शराब चालू करा देंगे। जैसे देखिए वो सब, जैसे आप जैसे घर का एक गार्जियन है तो गार्जियन का क्या होता है, सबका नैन बराबर होना चाहिए। मेरे लिए जो बुड़बक है वो भी, जो बढ़िया है वो भी, जो काबिल है वो भी। तो उसके लिए जैसे हर नेता कहता है कि हम आएंगे, नीतीश कुमार बोला कि मेरी सरकार आएगा, प्रधानमंत्री बोला कि हम इतना रोजगार देंगे, ठीक है। अब प्रधानमंत्री जब बन गया तो उसको रोजगार से क्या मतलब है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए तो उसको रोजगार से क्या जरूरी है? उसको तो एसी आवास सब मिल ही रहा है। अब तेजस्वी है तो तेजस्वी के अखनी देखिए, अखनी अगर हम बूथ पे जाएं अखनी वोट गिराने तो हम कहें कि आप कमल के दे रहे हैं, हम दे रहे हैं ललटेन के, हैं? तो उसके लिए हम गोली बंदूक सब कर लिए। उसके बाद जाइए तो नेता को कहने, नेता उसको जाइएगा कहने ना तो कहेगा ना, करीबी नेता है तो कहिएगा कि सर देखिए ना मर्डर केस में फंस गए थे, इस केस के पैरवी नहीं करते हैं। फिर जाइएगा ना सर थोड़ा कोई कंपनी में कहना दीजिए, इसे छोट मोट कहते हैं। फिर उसके बाद जाके कहिएगा ना कि सर फंस गए छिनर पानी में, तो वो मैं शर्मिंदा। अरे तो तुम पैरवी क्या चीज़ में करता है? तुमको ने हम इतना मेहनत से भेजे तो तुम मेरे लिए क्या दिया, तो तुम्हारे लिए क्यों कुर्बान होंगे? सही बात है सर। ये जो शराबबंदी को लेके इतना चल रहा है, अभी सिवान में इतने लोगों की मौत हो गई, तो शराबबंदी कभी लागू हुआ भी है कि नहीं? जैसे कानूनी रूप से ये कागज पर लागू है, लेकिन इनको जो लागू करने वाले लोग हैं, प्रशासन के लोग, मुख्यतः जिम्मेवारी उठाने वाला जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, ये अपने जिम्मेदारियों से मुकर गए हैं, इसलिए इस तरह का घटना हो रहा है। बिल्कुल इस तरह से घटना हो रहा है। जो वहाँ के शासन प्रशासन के लोग हैं वो लोग अपने जिम्मेवारियों से मुकर गए। नीतीश कुमार जी को भी कौन मारा, क्या हुआ, इससे भी अब लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जातीय जनगणना से जो अपना राज्य की गोटी फिटिंग करने में महारत हासिल है। तो क्या जिस वजह से जो हो रही है, जाल माल का नुकसान हो रहा है, इस पर क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? हमको जब जाड़ा लगता है तो स्वेटर पहनते हैं, उससे भी ज़्यादा होता है तो रजाई पहनते हैं। अगर बिहार सरकार के पुलिसों से ये नहीं रुक रहा है तो इसके लिए वो STF का वहाँ भेजकर इसको जड़ मूल से सफाया करे। तो इसके लिए एक रणनीति बनाना होगा और एक कारगर पुलिस व्यवस्था करनी होगी। अभी आप जो हैं, आपका भी घर में आ गया यहाँ दारू, थानेदार को पहले पैसा मिल गया कि भाई हम यहाँ इस तरह का काम करेंगे, आपको इसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं करना है, आपको 50,000 1 लाख का महीना दिया जाएगा। इस तरह से अपराधियों का और प्रशासन का गठजोड़ है, तो कहाँ ये सब कांड तो होबे करेगा। अब ऊपर से नीतीश कुमार जी यही एकदम आराम से बैठे हुए हैं। जहाँ 2 सुअर पाल बांधा हुआ था रास्ता में, आज वहाँ 2 बाइक लगा हुआ है। जहाँ भैंस बैठ के पागुड़ करता था वहाँ कार लगा हुआ है। ये शराबबंदी के कारण यहाँ के लोगों को यह इतना भरमार फायदा हो रहा है, शायद इस वजह से भी नीतीश कुमार चुप है। मुख्यमंत्री की कुर्सी में इतनी ताकत है कि उस पर बैठने वाला व्यक्ति अगर चाह जाए तो शराबबंदी तो दूर, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। मैडम इस चीज़ को जान लीजिए। अच्छा, लोगों का कहना है कि अगर शराब चालू रहता तो इस तरीके से लोगों को ऐसी सस्ती और जहरीली शराब नहीं पीनी पड़ती। आप ये डाटा उठा के देखिए कि शराबबंदी जो 2016 में हुआ, उससे पहले भी शराब पी के लोग मर रहे थे कि नहीं? निश्चित रूप से मर रहे थे। अभी जो ये बंदी हुआ सिर्फ कागजों पर कानूनी रूप से, तो अभी किसी का मजाल नहीं है कि यहाँ पी के ऐसे कर सकता। ये वो है, इस पर एक कानूनी प्रक्रिया से ये रुका हुआ चीज़। कोई माई के लाल में दम नहीं है कि पी के यहाँ रंगदारी कर लेगा शराब के नशे में। पुलिस मार
डंडा के ठीक कर लेगा, लेकिन जहाँ लोग अवैध तरीके से बेच रहे हैं वहाँ पर पुलिस का एक्शन नहीं। पुलिस को मालूम है, सब कुछ मालूम है, क्योंकि बिहार ऐसा, भारत ऐसा राज्य है, देश है कि अमेरिका में आपको कांड के 12 घंटा के बाद वहाँ के पुलिस को मालूम होगा, इंग्लैंड को 6 घंटा के बाद मालूम होगा अपराध के कि इतना अपराध हुआ, और रूस में 4 घंटा बाद मालूम होगा, लेकिन बिहार की पुलिस को 12 घंटा पहले ही मालूम हो जाता है कि कहाँ अपराध होगा, कौन अपराधी होगा और क्या करेगा।